रेफरेंडम करवाना इस नाम पर कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनको सरकार जेल के अंदर से चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, आखिर इसका लॉजिक क्या लगता है आपको? जी। हाँ, नीलू जी, रेफरेंडम एक बहुत पवित्र शब्द है, बहुत पवित्र एक्शन है। डेमोक्रेसी में भी जनता का आदेश लेना, जनता से पूछना। पर यहाँ क्वेश्चन कहाँ खड़ा होता है कि वास्तव में जो उपक्रम वो करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी जो करना चाहती है, वो क्या रेफरेंडम ही है होगा? कि पंजाब में भी इन्होंने ऐलान किया था मुख्यमंत्री का, और सब जनता से पूछ करके। तो मान इसको कौन इसकी निगरानी करेगा? इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कौन करेगा? कौन लोग जनमत संग्रह में भाग लेंगे? भाई आप खुद कराएंगे, आपके पदाधिकारी होंगे, इसकी विश्वसनीयता क्या होगी? ये एक बिना विश्वसनीयता की तो रेफरेंडम होता ही नहीं है। तो रेफरेंडम अगर ऐलान करना है तो इस देश में जो सबसे बड़ी एजेंसी एक दो चार हैं, उनसे आप टेंडर मंगवा लीजिए, उनको बोलिए कि आप रेफरेंडम करा दीजिए हमारे लिए। तब एक पारदर्शिता समझ में आती है कि हाँ, सही बिल्कुल। आएगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन इसके बगैर आप अपनी पार्टी के लोगों में राय मशविरा अगर करना चाहते हैं तो उसको रेफरेंडम नहीं कह सकते। आपकी पार्टी के पदाधिकारी कितने लोगों से पूछते हैं, उसका पैटर्न क्या है, नहीं है, वो रेफरेंडम नहीं है। तो ये सीधी सी बात है, इसको रेफरेंडम बोल करके आंखों में धूल झोंकना है। ये रेफरेंडम नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है आम आदमी पार्टी को। इसकी आवश्यकता का सबसे बड़ा कारण है कि निर्णय लेने में अरविंद केजरीवाल, अगर इतना बड़ा दाग लग जाता है तो वो अपने पद पर रहे न रहे, क्या करें, इसमें एक निर्णय उनको लेना चाहिए। निर्णय लेकर के उसके बाद आप उसकी सहमति या ये सब बात भी पूछ सकते हैं। ऐसे तो बहुत मामलों में आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं, उसके लिए तो रेफरेंडम लेने नहीं जाते। आपने मनीष सिसोदिया के लिए रेफरेंडम क्यों नहीं लिया? आपने सत्येंद्र जैन के लिए क्यों नहीं लिया? दूसरे बिल्कुल। के लिए बहुत सारी चीज सवाल उठते हैं। तो अभी ही क्यों रेफरेंडम की जरूरत है? तो दरअसल ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर इतना बड़ा इल्जाम है कि सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, पूरी पार्टी इस शराब घोटाले में लिप्त है, ऐसा ईडी कह रही है। और अगर पूरी पार्टी लिप्त है तो इसका मतलब पार्टी की मान्यता भी खत्म हो जा सकती है। मैं संभावनाओं पर बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे बचने के लिए कानूनी रूप से आप अगर लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो क्या रेफरेंडम बोल करके आप चलाएंगे? तब तो देश में कानून और संविधान को माने बगैर बीजेपी भी कल को रेफरेंडम लेगी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, संविधान अपनी जगह रहे, हम लेंगे रेफरेंडम। ये रेफरेंडम तो कोई मतलब ही नहीं। आप संविधान और कानून को मानते हुए तब किसी रेफरेंडम की बात करिए। आपकी पार्टी का अगुवा कौन होगा? संयोजक बनते समय पूछा था कि आपने कि कौन होगा पार्टी का संयोजक बनते? आपने इतने लोगों को पार्टी से लात मार के निकाला, बल्कि वर्बली बोला। इसमें जो ऑडियो क्लिप्स आए थे केजरीवाल जी के बहुत पहले कि मेरा बस होता तो मैं बहुत पहले पिछवाड़े में लात मारकर निकाल देता, ये सारे शब्द थे अरविंद केजरीवाल जी के। कहाँ थे उसमें? रेफरेंडम दिखता था क्या उसमें? तानाशाही दिखती थी। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि रेफरेंडम बोल देने से कोई लोकतांत्रिक हो जाता है। उसका उसके पूरे चलने की पद्धति, संगठन किस तरीके से चल रहा है, संगठन का विस्तार, अंदरूनी लोकतंत्र है कि नहीं, इन सब के बिना रेफरेंडम बोल करके आप लोकतंत्र का झंडा बरदार नहीं हो सकते। दरअसल आपके ऊपर जो एक दाग लग रहा है, उस दाग को से पीछा छुड़ाने के लिए